हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग। हमें सर्दी और गर्मी का एहसास होता है, वो होता है एक तो विषय, एक इंद्री। इंद्रियां 5 है हमारी। आंख, आंख का विषय है देखना। तो जैसे ही आंखों के सामने कोई दृश्य आया, इंद्रियों और विषय का संयोग हुआ, उससे 2 प्रकार की चीजें प्राप्त होंगी। या तो वो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, 2 ही चीजें होंगी। कानों का विषय सुनना, या तो कोई आवाज, जैसे आवाज से टकराव हुआ, विषय से टकराव हुआ, या तो वो मधुर लगेगी या कड़वी लगेगी। उससे दोनों से जो भाव पैदा हुआ, कड़वी लगी तो हमें बुरा फील हुआ और अच्छी लगी तो हमें खुशी मिली। लेकिन वो है ही दोनों ही टेम्परेरी, वे दोनों परमानेंट नहीं है। संयोग उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, कि वो मिट जानी है और वो टेम्परेरी है, वे कुछ ही समय में है। तो इसलिए है भारत तू सहन कर, अर्थात हमें रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको खाना बुरा लगा, जीवा का जीव इंद्री है, इसका विषय है जो खाना। आपको खाना अच्छा नहीं लगा, कड़वा लगा, तो कांटेक्ट होते ही आपको गुस्सा आया। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी है, गुस्सा टेम्परेरी है, कुछ ही देर में ये बदल जाएगा। तो इसलिए सहन करना है, ना कि रिएक्ट करना है। हम रिएक्ट कर देते हैं, हमें सहन करना है। इसलिए आपने हाथ लगाया जमीन को, घबराहट हुई, चिंता हुई, वो टेम्परेरी है, वो कुछ ही देर में बदल जाएगी। इसलिए हमें सहन करना है। उसके ऊपर चिल्लाने की या रिएक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं थी, कुछ देर में अपने आप ही वो मिट जाएगी। कुदरत का नियम है ये। क्योंकि हे भरत पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष योग्य है। बहुत ऊंची बात कही, अल्टीमेट बात कह दी कि जिस इंसान को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, अर्थात उसको परेशान नहीं करते। भी किसी ने मेरे को गाली दी, मेरे को गुस्सा आया, कोई बात नहीं, अरे विषयों का कांटेक्ट हुआ है, किसी की गाली आई है, गुस्सा उत्पन्न हो रहा, कोई बात नहीं, ये टेम्परेरी है, थोड़ी देर में बदल जाएगा। ज्ञानी पुरुष व्याकुल नहीं होते, अज्ञानी पुरुष एकदम से छल्ला उठते हैं। ये हमारे लिए अज्ञान का सबूत बन जाता है कि हम एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। वह मोक्ष के योग्य, अर्थात मोक्ष है कि पानी में लहरें उठी, शांत हुई है, ऐसे हम शांत है। गहरे में वो उछला उछला जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसमें उथल पुथल होती है, गहरे में समुद्र में शांति है। तो असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी द्वारा, पुरुषों द्वारा देखा गया है। कि देखो, जो असत्य वस्तु है वो सत्ता नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। सत्य हमेशा हर जगह पर मौजूद है। इस प्रकार इन दोनों का तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है कि जो ज्ञानी इंसान होता है ये जान लेता है कि ये सत्य है, ये असत्य है। तो उसे पता है कि असत्य वो तो मिट ही जाना है और जो सत्य है वो हमेशा रहेगा। जो रोग है वो असत्य है, आपके विचार असत्य हैं। क्या हमेशा एक जैसे विचार रहते हैं? आपके पास जो ज्ञान है वो भी असत्य है, क्योंकि बचपन में कुछ और मानती थी, अब वो और मानती हैं, थोड़े सालों में और हो जाएगा, तो वो भी असत्य है। और जो इमोशन है, जो आज दुख है कल सुख में बदल जाएगा, तो वो भी असत्य है। ये चमड़ी, ये भी असत्य है, क्योंकि कल काली हो जाएगी, परसों झुर्रियां पड़ जाएंगी। सब कुछ यहाँ सत्य ही तो है। वो जानने वाला तत्व है, वो सत्य है। तो नाश रहित तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। कि जो बदलने वाला या नाश मिटने वाला वो है जिससे ही दिखाई दे रहा है। जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो नाश ही होने वाली है। नाश रहित वो है जिससे बनी है। जो ये तत्व है अंदर का वो नहीं बदलता। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। कि जिससे ये सारी चीजें बनी हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, उसका नाश करने वाला कोई नहीं है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। इस नाश रहित अपरम्य नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन तो युद्ध कर, उन्होंने गीता बंद कर दी। उनको लगा होगा कृष्ण को कि भाई मैंने तो अल्टीमेट बता दिया, जो सत्य है कुछ ही शब्दों में बता दिया, अब बचा ही कुछ नहीं है। कि जब मरना मिटना ही कुछ नहीं है, ये लोगों को मारने के लिए तू डर रहा है, वो तो भाई अब शरीर मरेंगे, आत्मा तो फिर से रह जाएगी ना।
तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कृष्ण को लगाओगा भी अर्जुन युद्ध कर लेगा, अब खड़ा हो जाएगा। लेकिन अर्जुन ऋचा जी से थोड़ी ना कम है। ऋचा जी खड़ी होंगी तो अर्जुन खड़ा होगा। तो आपकी तरह वो भी बैठा रहा, वो भी कहता हाँ आपकी तरह सोच रहा था, वो भी सेम ऐसे ही। तो कृष्ण देखा यार इसको, ये तो खड़ा तो नहीं हुआ, ये तो बंधन तो नहीं करने देगा। ऊपर कर ली उन्होंने, लगा यार इसको फिर समझाते हैं क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं बचा ना। तो कृष्ण ने गीता 2 बार तो बंद कर दिया, तीसरी बार खोल लेते हैं। कृष्ण अपने आप शुरू कर देते हैं। जो इस आत्मा को, बात वहीं से शुरू करते हैं जो कह रहे थे, जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मारा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है, न मरता है, न मारा जाता है। जो कहता है कि मैं मार दूंगा, जो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, तो यही कहता है या तो मैं मर जाऊंगा या ये मर जाएंगे। तो तू यही नहीं जानता कि ये दोनों ही असत्य है। ये आत्मा कभी मरता नहीं है, वो हमेशा रहेगा। एनर्जी मान लो, जो फॉर्मलेस चीज है, कोई भी आप जिसे मानते हो, यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है न मरता है, और न ही ये उत्पन्न होकर फिर से होने वाला है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन पुरातन शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता। ये फॉर्म के नष्ट होने से उसका अंदर का जो मैटर है, जो मैटर कोज है, वो जो कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं, वो नियम नहीं बदला जाएगा। आज 2 मैटर को आप अलग कर देंगे, वो बाद में मिल जाएंगे, ऐसे ही तो है ना। हे पिता पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य जन्मा अवयव, अवयव वो होता है जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता और कैसे मरता है। बिना तो वो मर सकता ना मार सकता। वो कोई आकृति को अपने चेंज ही तो किया है, मारा थोड़ी ना है। एक आकृति को बदल दी है, वो आकृति फिर नया रूप ले लेगी। तो मरता मुरता कुछ भी नहीं है। हमने एक सब्जी को तोड़ दिया तो उसकी आकृति हमने ये भोजन बना लिया, उसकी आकृति अंदर गई, वो पोटी के रूप में बाहर आ गई, पोटी अलग आकृति। तो बताओ बीच में कोई कॉन्सेप्ट कैसे आया गंदगी का, सफाई का? होमी तो चेंज हुई, जो अंदर का जो नियम है वो तो सेम ही है। जैसे मनुष्य अपने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों में प्रवेश कर जाता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, वायु इसे सुखा नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा छेद्य, यह आत्मा अधा अक्लेश निसंदेह असोस्य तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त, यह आत्मा अचिंत्य, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तेरा शोक करना उचित नहीं है। इसीलिए आपका भी बेवजह चीजों के लिए शोक करना, दुख मनाना, चिंता करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को अब कृष्ण ने पूरा ज्ञान दे दिया। अब देखा अर्जुन की तरफ, जैसे हम आपकी तरफ देखते हैं, कोई बदलाव आए तो देखा कृष्ण ने, अर्जुन तो वैसा ही आपकी तरह। तो कृष्ण ने सोचा यार ये ज्ञान ज्ञान भी फेल हो गया, ज्ञान ऊपर से गया जैसे आपके चला गया। तो अब कृष्ण सोचते हैं यार ऐसी बात नहीं बनेगी। तो क्या बोला था कृष्ण ने, ये तो बता दीजिए। कृष्ण ने वही बोला था जो अर्जुन को समझ नहीं है, जो आपको तो समझ नहीं है। पूछ रही हूँ आपसे मैं, क्योंकि आत्मा की अमरता, बस अमरता का सिद्धांत बताया था। तो अब देखा, जैसे हम देख रहे हैं तो अर्जुन है, वो अपने वैसे ही बैठा हुआ है उदास सा, जैसे आप की तरह। तो कृष्ण ने थोड़ा सा चेंज किया ट्रैक, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, थोड़ा ट्रैक चेंज करते हैं, जैसे हम अब ट्रैक चेंज करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं, किंतु यदि तू इस आत्मा को जन्मने वाला, मान ली तेरी बात कि कोई मर जाता है, चलो मर भी गई और क्या करें, भी मर जाता है, भी आपने मार दिया, मर गया, तो सदा मरने वाला मानता है, मान ली बात तेरी, तो भी हे महाभाव तू शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार, तू कह रहा है वो भी मान्यता है, इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, कि जिसने जन्म ले लिया वो तो मरना ही मरना है, और जो मर गया उसका जन्म निश्चित है, तो फिर से चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी चिंता करने की तो फिर भी जरूरत नहीं है। जो चीज बनी है वो खत्म हो जाएगी, उसके बारे में क्या चिंता करना, ये मेरी है, ये तेरी है, कोट है, ये शरीर है, चमड़ी है, सब कुछ खत्म तो होना ही है, फिर चिंता करने की क्या जरूरत है। ये गंदा सब खत्म हो जाएगा। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट, जो कोई भी आज दिख रहा है वो कभी अदृश्य में था, हम भी कभी मिट्टी में ही थे, मिट्टी से ही अप्रकट अवस्था में मिट्टी में थे, मिट्टी से फिर
इस शरीर तक आ गए बनते बनते, और मृत्यु के बाद फिर मिट्टी में चले जाएंगे। हमारी यात्रा भी तो मिट्टी से मिट्टी तक ही है, केवल बीच में प्रकट है, अर्थात बीच का कुछ समय 80-1 साल देख लिए, बाद में इसी में ही समा जाएंगे, इसी में, इसी से फिर कोई नया बन जाएगा। तो फिर इस स्थिति में क्या शोक करना, फिर क्यों टेंशन लेनी भाई। जो अभी आपको गुस्सा नहीं आ रहा, वो गुस्सा कहाँ है? अप्रकट में है। अभी हम कुछ बोल देंगे, आपको गुस्सा आ जाएगा, वो कहाँ आ गया? एकदम प्रकट में होगा, फिर वो गुस्सा अप्रकट में समा जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये कहता है अरे वाह, उसके मुंह से निकलता है। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष जो इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, कुछ भी वो भी महापुरुष होते हैं जो इस आश्चर्य को वर्णन करते हैं, जैसे हम दो बैठे हैं, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष, जिस अधिकारी का मतलब क्या है कि जो कैपेबल पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। ये सारे सुन भी नहीं सकते, कि कोई अधिकारी जो पात्र होता वही सुनेगा, बाकी तो सोचेंगे यार चल रहा है, चलने दो बस, नींद आपकी बात नहीं कर रहे। कोई तो सुनकर भी अनसुना कर देंगे। कुछ ऐसे होते हैं जैसे रामायण चल रही है, कुछ चल रहा है, बस चलने दो, आप अपने में डूबे हुए हैं। तो हे अर्जुन, यह आत्मा सब शरीरों में सदा ही अवध्य। कुल मिला के क्या इस पूरी गीता में बात यही हो रही है कि अलग लगाएंगे, अभी तो अभी तक बात यही चली है ना कि केवल हमारी आत्मा ही परमानेंट है, और सब कुछ जो अगल बगल है वो सब नश्वर है। आपको मैं थोड़ा सा और बड़े लेवल पे जाके जाता हूँ कि नॉर्मल अभी संसार कैसे चलता है। 2 मिनट के लिए सोच लो, गीता नहीं आई, कृष्ण जी ने कोई उपदेश दिया, बंदे के पास 5 इंद्रियां हैं, टेस्ट करने की, देखने की, सुनने की और महसूस करने की, ये सब इंद्रियां उसकी। और फिर दुनिया में चीजें हैं जो विषय बोलते हैं, जैसे कोई कार है, घर है, ऑपोजिट सेक्स है, स्त्री है, पुरुष है। तो दुनिया अपनी इंद्रियों से जब वो विषयों के साथ इंटरेक्ट करती है तो उनको मजा आता है। जैसे स्त्री आई, उसको जब डाली उसको मजा आया, कार आई उसको प्लेजर आया, मजा आया, पहाड़ों पे गया उसने बर्फ देखी मजा आया, समुद्र में गया बीच में देखा उसको मजा आया, मधुर संगीत सुना उसको मजा आया, शराब पी चखा उसको मजा आया। वो मजे में जिंदगी व्यतीत करना चाहता है और इसी दुनिया में पड़ा रहना चाहता है। अब कृष्ण जी आते हैं कि तेरे को एक चीज बता दूं कि जिस शरीर, ये इंद्रियां जो है मजा पहले तेरी शरीर को दे रही है और तुमने समर्पण किया है क्योंकि अगला उस चीज का एक्सपर्ट है। मेरे से गलती कहाँ हो रही है समर्पण में? और जो आपके पास यही कि मैं सब कुछ जानती हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सब कुछ जानती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप बस सोचने में गलती हो रही है, सोचो मत, आंखें बंद, तुम्हारी कूद जाओ ऐसे एकदम से ना, आहा, जैसे एकदम लगे कि आज तो मैं ना पागलों की तरह लेटूंगी जमीन पर, भिखारियों की तरह भागूंगी, बस तुम्हारी छोड़। पता कैसी हुई है, तुम आई हो स्विमिंग सीखने, और ये सारी डिस्कशन ना स्विमिंग पूल के बाहर बैठ के करते। हाँ, बाहर बैठ के हो रही है अभी तक। तो ऐसे करो, इसमें तो क्या करूं इसमें लेट जाऊं, सब सही हो जाएगा। कूद जाओ, लेट जाओ, भाग जाओ, दिमाग फटने दो, ब्लास्ट होता होने दो, हॉस्पिटल में चल पड़ेंगे, कुछ होगा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, लेकिन करके छोड़ेंगे, लेटेंगे, जो घबराहट होती है चाहे कुछ हो जाए डॉक्टर को बुला लेंगे, आपा चल पड़ेंगे, लेकिन मैं अब लेटूंगी जमीन में, ऐसे सीढ़ियों पर सारी जगह ऐसे भागूंगी, कपड़े ऐसे लहराऊंगी, सारा बैग बूग सारा बाहर पोर्च में फैला दूंगी, लोग देखने आएंगे, सारे उठा के देंगे, फिर आकर के बस ये कुछ किए बिना कभी जय जयकार होती है, ये करके देखो, मजा आएगा। अच्छा, ओसीडी ठीक। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी।
राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।